बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे हैलो एरिन्स के बारे में। हैलो एरिन्स का पढ़ा था नॉमेनक्लेचर, और हैलो एरिन्स में हैलोजन और बेंजीन रिंग के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, उसमें रिजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव के बारे में डिस्कस किया था, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन या संकरण को डिस्कस किया था। और इसी के पश्चात अब इसमें जो हैलो एरिन्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। तो जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके पश्चात इसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो देखेंगे हैलो एरिन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण। तो हैलो एरिन्स जो होते हैं मोस्टली क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन। तो हैलो एरिन्स मोस्टली कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है। इसके पश्चात ये तेल जैसे होते हैं, आयली होते हैं, तेल जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये लिक्विड भी होते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं, द्रव के रूप में भी होते हैं, कुछ ठोस के रूप में भी होते हैं। और इनमें का जो स्मेल होती है, इनकी जो गंध होती है, बहुत ही विशिष्ट प्रकार की गंध होती है, स्पेशल टाइप की स्मेल होती है। इसकी जो गंध होती है बहुत ही विशेष प्रकार की गंध होती है। ये जल में नहीं घुलती, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, कार्बनिक विलायक हैं, उनमें घुल जाते हैं, जल में नहीं घुलते। इनसोल्यूबल इन वाटर, जल में नहीं घुलते। जल में क्यों नहीं घुलते? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता भी नहीं है, और जल के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ जल में मोस्टली नहीं घुलते। लेकिन जिन कार्बनिक पदार्थों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि अल्कोहल वाटर सोल्यूबल है। अल्कोहल वाटर सोल्यूबल है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल है। इसी प्रकार जैसे ईथर होता है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता भी नहीं है और ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाते, इसलिए ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईथर डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में नहीं होता है। अल्कोहल वाटर में और ऑर्गेनिक में दोनों में डिसॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से हैलो एरिन्स जो होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है और ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना है और ना ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, तो इसलिए वाटर सोल्यूबल नहीं होते। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूबल होते हैं, उसमें घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक गुण होते हैं कुछ विशेष प्रकार के। अब इसमें जो लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी हैं। अगर लिक्विड होगा तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है
सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। तो सॉलिड है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम होगी। ये तो अलग अलग जो हैलो एरियंस होंगे उन पर अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। तो लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, तो इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होगा, इनके घनत्व में अंतर होगा और इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे। अब इसके बाद इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैलो एरियंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हैलो एरियंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें रिंग रिएक्शन, ठीक है ना, रिंग रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो रिंग रिएक्शन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। तो नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण में किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी भी कंपाउंड्स का नाइट्रिफिकेशन कराएं, नाइट्रेशन कराएं या नाइट्रीकरण में किसकी रिएक्शन कराई जाती है? नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की। तो नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण की क्रिया जो भी होगी तो उसमें कंपाउंड्स की रिएक्शन किससे कराएंगे? नाइट्रिक एसिड या HNO3 से कराते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। कितने टेम्परेचर पर? 323 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो इसमें नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में लग जाता है, ठीक है। और इसमें दो तरह के कंपाउंड प्राप्त होते हैं, एक आर्थो और एक पैरा, दोनों। लेकिन इसका मेन प्रोडक्ट जो होता है वो पैरा होता है, इसका मेन प्रोडक्ट पैरा वाला होता है, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो ये क्या प्राप्त होता है? आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। और ये क्या है? पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो ये पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन इसका मेन प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से ये प्राप्त होते हैं। नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन की जो रिएक्शन है ये मोस्टली H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं और इसमें रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है इसमें हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण की जो भी प्रक्रिया होती है उसमें किससे क्रिया कराते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन की रिएक्शन मोस्टली किससे कराई जाती है? HNO3 नाइट्रिक एसिड से। और वैसे ही हैलोजिनेशन में हैलोजन एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की रिएक्शन फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये डाइक्लोरो प्राप्त होती है, ठीक है ना। दोनों डाइक्लोरो, ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेन प्रोडक्ट है। इसका भी मेन प्रोडक्ट पैरा और इसका भी मेन प्रोडक्ट पैरा होगा, साथ में HCl भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। तो सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण की क्रिया जो भी होती है इसमें रिएक्शन किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर भी दो पोजीशन प्राप्त होती है, ठीक है ना, आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा। तो ये क्या है?
और साथ में जल प्राप्त होता है। तो ये क्या होगा, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका भी मेन प्रोडक्ट जो होगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मेन प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से जो रिंग रिएक्शन होती है, तो रिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजीन की रिंग होगी उस रिंग में जो जिससे रिएक्ट कराते हैं वही आर्थो पैरा या मेटा पोजीशन पर जुड़ते हैं रिंग रिएक्शन में। अगर पेपर में रिंग रिएक्शन लिखने को आती है तो रिंग रिएक्शन में मोस्टली आपको जो रिएक्शन देनी होगी किसी भी कंपाउंड की, जैसे और भी आगे पढ़ेंगे, तो किसी भी कंपाउंड में रिंग रिएक्शन जो आएगी मोस्टली एरोमेटिक में आएगी, क्योंकि इसमें एरोमेटिक में ही बेंजीन की रिंग होती है, तो रिंग रिएक्शन में एरोमेटिक में ही लिखनी है। और उसमें मोस्टली रिंग रिएक्शन में मोस्टली में आपको कौन सी रिएक्शन देनी होगी, जैसे रिंग रिएक्शन में ये नाइट्रेशन जिसमें कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, हैलोजिनेशन जिसमें कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनेशन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, या फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में भी जो कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कैसा होता है, एनहाइड्रस, निर्जल, जिसमें जल ना हो, इसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है ना। और ये दो प्रकार की होती है, एल्किलेशन भी होती है जिसमें इसमें रिएक्शन किसकी कराते हैं, इसमें एसिटिल की। तो खैर इसमें अभी आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन, ठीक है ना, तीन रिएक्शन, ये तीनों ही कैसे हैं, रिंग रिएक्शन। और इसमें दो दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ऐसा आर्थो के रूप में है, दूसरा पैरा है। और सभी में हैलो एरिन्स में सभी में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं रिंग रिएक्शन में, वो सभी इसमें पैरा पोजीशन में जो है वो मेन प्रोडक्ट है, आर्थो वाला मेन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखेंगे, रिंग रिएक्शन में आपको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करानी है HNO3 से, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। हैलोजिनेशन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, आयरन क्लोराइड या आयरन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। और इसके पश्चात सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में क्या प्राप्त होगा, सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा, बाकी जो और दूसरे प्रोडक्ट लगे होंगे उसी के अनुसार नाम प्राप्त होगा। जैसे इसमें क्लोरीन लगा है तो आर्थोक्लोरो या पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। हैलोजिनेशन में अगर क्लोरीन दोनों लगे हैं तो आर्थोक्लोरो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, अगर अलग अलग होते हैं तो उनके नाम अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है ना, क्लोरोब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो आयोडो बेंजीन अलग अलग है, एक ही है तो डाई लगा देते हैं, ठीक है ना, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन दिखा देते हैं। और इसी प्रकार नाइट्रेशन या नाइट्रिक आयन में नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन H2SO4 को, तो इसमें नाइट्रिक एसिड से जब कराते हैं तो नाइट्रो ग्रुप लगता है बेंजीन रिंग से, NO2 जो होता है ना, और सल्फोनिक एसिड में SO2OH लगता है। तो इस प्रकार से इसमें ये रिंग रिएक्शन होती हैं किसकी, हैलो एरिन्स की हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी के पश्चात जो दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।